तुरंत मुलजिम न मिले तो मुलजिम के घर वालों को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद और डीएम आए। हत्या करने की बात प्रकाश में आई है। मौके पे तुरंत फॉरेंसिक यूनिट, फील्ड यूनिट, एसओजी और सर्विलांस सभी की टीमें यहाँ पहुंची हैं। रात का सन्नाटा और उसी खामोशी में उठी मौत की चीखें, जिसने प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र को दहला दिया। कुकुरकटवा गांव में एक ऐसे ही परिवार के 3 बुजुर्गों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनके शव घर के अंदर से बाहर तक बिखरे हुए मिले, जिससे पूरा इलाका दहशत में डूब गया। सुबह जब गांव में हलचल हुई तो खून से सनी लाशें देख लोग सन रह गए। आखिर क्या रही वजह, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। रात के अंधेरे में टूटी खामोशी और फिर अचानक उठी चीखों ने कुकुरकटवा गांव को दहला दिया। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे हुई इस वारदात में अमरावती देवी, इंद्रावती देवी और श्यामलाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। तीनों की उम्र 55 से 65 साल के बीच बताई जा रही है। गांव उस वक्त गहरी नींद में था, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच मौत घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। सुबह जैसे ही गांव में हलचल शुरू हुई, एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। घर के बाहर खून के निशान और कुछ ही दूरी पर पड़ी 3 लाशें, जिन्हें देखकर ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर तरफ दहशत फैल गई और लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि रात के अंधेरे में आखिर हुआ क्या। सूचना मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि हमलावर बेहद करीब से आए थे और वारदात को पूरी बेरहमी के साथ अंजाम दिया गया। घटना स्थल की स्थिति यह भी इशारा कर रही है कि पीड़ितों को घर से बाहर तक दौड़ाकर निशाना बनाया गया, जिससे मामला और भी ज्यादा रहस्यमय और खौफनाक बन गया। किसी से दुश्मनी थी? वो यादव है। क्या नाम है उनका? हिमांशु यादव। हिमांशु यादव। किस तरह की दुश्मनी थी इनसे? और लड़की के बारे में। अच्छा, इसके पहले कभी धमकी वगैरह भी दिए थे? हाँ, हमेशा देते हैं, हमें नहीं थी, इनको इनके मारने उठे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? आज मार डालेंगे अब तुम लोगों को 1 हफ्ते के अंदर। अच्छा, क्या नाम है जो आपको धमकी दिए थे? हिमांशु। ये कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, जिनकी हत्या हुई है, क्या लगती हैं आपके? हमारे सब जो पतोह लगा। अच्छा, ये कितने बजे घटना को अंजाम दिया है, कुछ मालूम है? मेरा घर वहाँ है, टावर के पास। क्या चाहते हैं आप? हाँ? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि तुरंत मुलजिम न मिले तो मुलजिम के घर वालों को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद और डीएम आए, तब उसके बाद लाश। एक पागल जो हमारे भतीजे की औरत पागल है, उसके बच्चा कोई नहीं है, वो बताओ किसके सहारे जिए। मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि पीछे छिपी है पुरानी रंजिश, प्रेम प्रसंग और धमकियों का खौफनाक कनेक्शन। पुलिस के मुताबिक तीनों को सोते समय निशाना बनाया गया और फिर उन्हें घर से बाहर तक दौड़ा कर मौत के घाट उतार दिया गया। तुरंत मुलजिम न मिले तो मुलजिम के घर वालों को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद और डीएम आए। हत्या करने की बात प्रकाश में आई है। मौके पे तुरंत फॉरेंसिक यूनिट, फील्ड यूनिट, एसओजी और सर्विलांस सभी की टीमें यहाँ पहुंची हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस खौफनाक ट्रिपल मर्डर की परतें एक एक करके खुलती जा रही हैं और हर नई कड़ी इस वारदात को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब इस पूरे मामले में प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश की वह कड़ी सामने आ रही है, जिसने शायद इस कत्लेआम की नींव रखी थी। परिजनों का आरोप है कि गांव का एक 22 वर्षीय युवक लगातार इस परिवार को धमकियां दे रहा था। बताया जा रहा है कुछ दिन पहले ही उसने खुलेआम कह दिया था कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन किसी ने उस वक्त अंदाजा नहीं लगाया था कि यह धमकी एक दिन सच बनकर इस तरह मौत का तांडव मचा देगी। जांच में फरवरी महीने का एक पुराना विवाद भी सामने आया है, जिसमें एक युवती और आरोपी युवक से जुड़ा एक मामला इस रंजिश की जड़ बताया जा रहा है।
धीरे धीरे यह विवाद सिर्फ एक प्रेम प्रसंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दो परिवारों के बीच ऐसी गहरी दुश्मनी में बदल गया जिसने खामोशी में बदला पलने दिया। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह वारदात अचानक भड़के गुस्से का नतीजा थी या फिर पहले से रची गई एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसका अंत 3 जिंदगियों की दर्दनाक मौत पर जाकर हुआ। गांव में अब भी सन्नाटा है, लेकिन हर चेहरे पर एक ही सवाल है, आखिर उस रात सच में हुआ क्या था और कौन था जो इतनी बेरहमी से इस वारदात को अंजाम देकर अंधेरे में गायब हो गया। हत्या करने की बात प्रकाश में आई है। मौके पे तुरंत फॉरेंसिक यूनिट, फील्ड यूनिट, एसओजी और सर्विलांस सभी की टीमें यहाँ पे पहुँची हैं और सभी साक्ष्य करके बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया है। जो घर वालों से पूछताछ में और गाँव वालों से जो जानकारी करने पर प्रकाश में आया है, वो गाँव के ही एक 22 वर्षीय युवक पे उन्होंने आशंका जताई है, जिसके संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र अभियुक्त के विरुद्ध जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। उनकी जो परिचय कर रहे हैं कि एक लड़का तो परेशान हो गया। देखिए इसी के कॉन्टेक्स्ट में इस जो संदिग्ध आरोपी है उसका नाम आया है और आगे जैसे पूछताछ और बाकी चीज़ों में प्रकाश में आएगा वो आपको सूचित किया जाएगा। फिलहाल पूरा गांव खौफ में है और हर चेहरा उस खामोश रात की दहशत को भूल नहीं पा रहा है। कुकुर कटवा गांव में हुए इस ट्रिपल मर्डर केस ने कई सवाल छोड़ दिए हैं, जिनके जवाब अब भी जांच के घेरे में है। पुलिस की टीम लगातार सुराग जुटा रही है और हर नई कड़ी इस वारदात को और भी रहस्यमयी बनाती जा रही है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग के एंगल पर फोकस जरूर है, लेकिन असल सच्चाई अभी परतों के पीछे छिपी नजर आ रही है। फिलहाल ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ। तुरंत मुलजिम न मिले तो मुलजिम के घर वालों को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद और डीएम आए। हत्या करने की बात प्रकाश में आई है। मौके पे तुरंत फॉरेंसिक यूनिट, फील्ड यूनिट, एसओजी और सर्विलांस सभी की टीमें यहाँ पहुँची हैं।